नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त फिर से मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर, जहां पर डॉक्टर ऋतु का कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अब पहले आप देखते होंगे जहां पर ये मौसम से लड़ने के लिए छोटी छोटी व्यवस्थाएं की गई थी। अब जब कड़ाके की ठंड है, सब अपने घर में दुबके हुए हैं, उस वक्त ये जमीन पर बैठे हुए हैं। जमीन जो है वो गीली है, आपको दिखा रहे हैं। और जो कुछ भी हुआ इन 2-3 दिनों में डॉक्टर ऋतु के साथ, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया। क्या कहेंगे आप? अभी भी यहाँ पर डट कर बैठी हुई है, जमीन गीली है, इतनी कड़ाके की ठंड है, कैसे बर्दाश्त करें? बता दिया ना, अभी कह तो दिया। अभी एसएचओ साहब को बुला के कहा कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे और हम यहाँ बैठे हैं, देखेंगे कि हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। जो फर्जी नोटिस देंगे हम पे अत्याचार कर रहे हैं, जो अभी आप थोड़ी देर आप थोड़ा चूक गए, अभी हम पे पत्थरों से अटैक किया गया, पत्थर आएंगे। हमारी साथी अपेक्षा पूरे ने दिल्ली रिश्तेदारी तो वो माइनर है, उसके हाथ पे पत्थर बजा के जोर से अटैक किया गया, तो हम देखते रहते। बिल्कुल। और आप ये सोचिए, एसएचओ साहब थे, मैडम एसीपी कमलेश थी वहाँ पे, शर्मा। अब वहाँ पे वो लड़की उनके पास गई है दिखाने के लिए हमारे साथ कि देखिए मेरे पर पत्थर से बाहर हूँ। उसी समय हम लोग वहाँ से उठ गए, जैसे एक पत्थर आगे से, एक पीछे से, यूनिवर्सिटी से आया। हमने पत्थर दिखाया उनको, एक तो वहीं टूट गया और एक इतना मोटा था। अभी आप पत्थर आए, पत्थर दिखा दीजिए। अपेक्षा पत्थर दिखाओ, अपेक्षा इधर आओ। तो आप देखिए कितनी बड़े पत्थर आएगा। हमने लेडी पुलिस को बताया, लेडी पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। कैन यू बिलीव दैट? कि जब कुछ नहीं चलेगा तब आप पे ये सब चलेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, आपने डे 1 से हमारी आवाज उठाई है, आप कवर करो। ये मुद्दा छोटा नहीं है, इस चीज को आप नहीं निगलेक्ट कर सकते। आज हमारे एक किस्म से माँ बाप को किसने छुआ है? अगर ये देखिए अपेक्षा का हाथ देखिए कैसे स्वेल हुआ है, ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये पत्थर मारा गया, ये देखिए सली जी, ये पत्थर और ऐसा आगे से भी आया, वो टूट गया, वो थोड़ा नाजुक था। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये तो छोटा है, पता नहीं इनकी प्लानिंग क्या होगी। कल अटैक हुआ, कल जासूसी हुई। देखिए ये पत्थर, ये देख सकते हो आप। सर दिखा दीजिए आप, ये पत्थर मारा गया। क्या कहेंगे सर? पत्थरबाजी होने लगी, नहीं क्या करेंगे? वो हम डर रहे हैं उनके पत्थरों से, उनके गोली से। हम किसी चीज़ से डर रहे हैं। उनके बुलडोजर चला दें हमारे पर, तो बुलडोजर वाली सरकार है ना, ये बुलडोजर चलाए ना। हमारे जो मासूम लोग हैं, जो कानून के बारे में नहीं जानते, उनको क्यों मारते हो? गांव-गांव में जाके हमारे लोगों के ऊपर क्यों अटैक करते हो? हम पे अटैक करो ना, हम पे अटैक करो। हमारे मजलूम लोगों को गांव-गांव में जाके, घरों-घरों में जाके क्यों अत्याचार करते हो? यहाँ आओ, हमें मारो ना, हम तैयार हैं। ये पत्थर, ये बच्ची इतनी छोटी है, ये तैयार है ना, इसको डरा रहा है। हम पत्थरों से डर जाएंगे क्या? लेकिन अफसोस इस बात का है कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और अमित शाह साहब, ये सब लोग जो किस स्तर पे उतर आए हैं, ये बच्चों को मारेंगे। सर हमें मारो ना, बच्चों को क्यों मार रहे हैं? सर प्लीज, मैं आपको टोकना है यहाँ पे। सर बच्चे को मारा नहीं, वो बच्चे से तो पूछो क्यों आई थी। जो यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण किया गया, वो फर्स्ट ईयर में, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ये कह रही है कि अगर आप मेरे पापा को आज छुओगे या मेरे बाप को, तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगी सेल्फ डिफेंस में। तो मेरे बाप की प्रतिभा कैसे हटाई? मेरे बाप की फोटो यहाँ से कैसे हटाई? हमारे शुद्धिकरण किया जा रहा है यूनिवर्सिटी का, तो वो तो भी एंट्री करी यूनिवर्सिटी में। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। अब आप बताओ, आप ये कहेंगे कि ये क्योंकि माइनर है, 17 साल की है, तो आप लोग पॉक्सो का अपराध कर रहे हो। ये उसको मार सकते हैं, कोई अपराध नहीं है, एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। ये एसएचओ साहब यहाँ पे खड़े होके, बल्कि वापस चले गए। एसीपी कमलेश शर्मा और एसएचओ दोनों खड़े हैं। इसके बाद जो उनके आंखों के सामने अपराध हो रहा है, उसको नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस साजिश में शामिल है। धरना करना, बैठना सरकार के खिलाफ या जो भी असंवैधानिक चीजें हो, वो तो संवैधानिक अधिकार है, उस पर पत्थरबाजी की जा रही है, ये गुंडागर्दी है। क्योंकि आज हम यहाँ पे, आज अभी तक आपने देखा कि हम कितने पीसफुल तरीके से 139th डे आज हुए हमारा, हमने हमारी रूल यहाँ पे बसी है। हम क्या लेने बैठे थे? न्याय ना। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, हमारा राइट है प्रोटेस्ट, इनकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट, इनको हमें प्रोटेक्ट करना था। लेकिन इन्होंने हमारे साथियों का अपहरण किया, यहाँ पे इतना बुरा हाल करके घसीट के उनको लेके गए। हमारी बनाया बसाया हुआ प्रोटेस्ट, जो कि हमें एक स्टेप एवरी डे जस्टिस की तरफ लेके जाता है, उसे उखाड़ दिया। अब आप मुझे बताएं कि उखाड़ा कैसे? आप बर्दाश्त करेंगे? आप पत्रकार होने के बावजूद बर्दाश्त करेंगे? जिसने आपको ये अधिकार दिया माइक पकड़ने का, उसकी प्रतिमा यहाँ से हटा दी इन्होंने।
और उसके बाद मैडम मुद्दा आज ये है, ये पत्थर भी हम झेल लेंगे, मुद्दा ये है बाबा साहेब की तस्वीर उठा के यहाँ से बाबा साहेब के अनुयायियों को यहाँ से हटाकर यहाँ का शुद्धिकरण किया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से 3 दिन तक लगातार पानी से ये जगह धोएगी। कल से जब मेरे ट्वीट जा रहे हैं लोगों को, ये जब लोगों ने आके कवर किया, मैसेज किया, तब इन्होंने पानी बंद किया। 3 दिन तक शुद्धिकरण, और वही नहीं, आशुतोष बताएंगे कि किस तरीके से प्रभु राम का यहाँ पे बाबा साहेब को हटा दिया, शुद्धिकरण किया, फिर प्रभु राम की यहाँ पे पिक्चर लगाई, फोटो तस्वीर लगाई प्रचार करने के लिए जो उधर आ रहा है। वो क्या खाली इन्हीं के भगवान है? वो हमारे कुछ नहीं लगते, उनका इनके ऊपर क्या उनका ठेका है? वो हमारे कुछ नहीं है। और अगर है, अगर इनकी खुशी है, हम कह रहे हैं रहो खुश, करो जैसे करना, स्वतंत्र हो यार, अधिकार है तुम्हारा। लेकिन हमारे बाबा साहेब को क्यों हटाया? बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों हटाई? हम तो कहते हैं कि बाबा साहेब हमारे नहीं तुम्हारे भी हैं, सम्मान तो करो, इज्जत तो करो। तो अब ये लड़ाई हर अम्बेडकरवादी की है कि अगर बाबा साहेब ने भारत का संविधान लाके भारत को शुद्धिकरण कर दिया था, पूरे भारत का शुद्धिकरण कर दिया था, अब बाबा साहेब के जो महिलाएं हैं, महापुरुष जितने भी हैं हमारे, जिन्होंने बाबा साहेब की विचारधारा को यहाँ तक लेके आए, उनके सपनों का भारत बनाया, अब सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो बहन मायावती जी हैं, चाहे वो आज हमारे जो भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं। आज प्राचा साहब यहाँ बैठे हैं, मैं कहती हूँ मेरे एडवोकेट बाद में, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर बाद में, लेकिन पहले आप अम्बेडकरवादी हो। प्राचा सर, आपसे भी लोग सवाल करेंगे, अगर आपने इस चीज में घेराव नहीं किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, हम सच बोल रहे हैं, मैं सब यहाँ पे बैठे, हम आपसे सवाल करेंगे, ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, आपको प्रमाण देना पड़ेगा इस चीज का। ये चीज हमसे, ये जो हुआ है आज बाबा साहेब का अपमान करके, शुद्धिकरण करके, ये नहीं बर्दाश्त होगा। वो हर इंसान झूठा अम्बेडकरवादी है जो हमारे साथ इस मुद्दे पे खड़ा नहीं हुआ। नहीं आना ना आपको डॉक्टरेट के लिए तो यार मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो यूनिवर्सिटी को 3 दिन तक धुलाया गया, 3 दिन, आप वीडियोस देखो, फोटोज देखो, हर चैनल में, आपके चैनल ने कवर किया है, पूरा दिखाया गया पानी से किस तरह। क्यों यार? बाबा साहेब को जब महान आंदोलन हुआ था, पानी का ही तो सारा कलेश था, पानी तक नहीं छूने दिया जाता था। आज उसी को किससे शुद्धिकरण किया आपको पता है? गंगा जल से, गौमूत्र डाल के। हम विटनेस हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ वीडियोस, जाइए मेरे ट्विटर पे देखिए, अभी एक और वीडियो में डालने लगी, आप देखिएगा किस तरीके से। आप सारी चीजें भूल जाओ। इस बच्ची को जब ये चीज पता लगी ना, अपेक्षा को, ये लोग पागल हो गए। ये लोग यहाँ पे खड़े होकर रो रहे थे कि मैम यहाँ से बाबा साहेब की प्रतिमा हटा के इसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, उसको गंगा जल डाल के धोया जा रहा है। तो हम बर्दाश्त करेंगे आज की सेंचुरी में ये चीजें? नहीं करेंगे बर्दाश्त। कुछ भी बर्दाश्त हो जाएगा, सब चलेगा यार, लेकिन ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम्हें किसी को मानना है तो तुम्हें इजाजत दी है ना संविधान ने, तुम्हें मंदिर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, कहीं पे भी मस्जिद जाना है, चर्च में जाना है, दे रहा है ना भारत का संविधान इजाजत। हमें भी भारत का संविधान इजाजत दे रहा है ना प्रोटेस्ट करने की। हमारा मसीहा वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी प्लेट में निवाला, उनसे पूछो उनका मसीहा, उनका भगवान है नहीं, अम्बेडकर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तुम्हें अधिकार है मानने का, यूनिवर्सिटीज में शाखा चल रही है, तुम लगा रहे हो, हमने जाके कहा धारा 144 कर रही है ना मैडम, आप पूछ रही है ना, तो धारा 144 में आरएसएस की शाखा कैसे लग रही है 100-150 लोगों की इसी दीवार के पीछे? उनके लिए धारा 144 नहीं है, दलितों के लिए, दलितों के लिए, जहां वो दिन रात नफरत का प्रचार करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बात करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी उनकी है, यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, विश्वविद्यालय हमारे नहीं है। मैं बता रही हूँ, मैं बार बार आपके माध्यम से कह रही हूँ, लिटरली ये बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे जो सोशल जस्टिस की बात करते हो ना, इक्वालिटी की बात करते हो। जितनी पार्टीज अपने मेमोरेंडम में दलित आदिवासी की बात करती हैं, अगर उन्होंने इस बारे में बात नहीं की ना, बाबा साहेब के अपमान के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी प्रीमियम यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ये हुआ है, अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया और दलितों को ऐसे तो शुद्धिकरण करना है, क्या हमारे वोट से आप अछूत नहीं होते? ऐसे हम अछूत है, हमारा वोट लेते समय आप अछूत नहीं होते, वोट बैंक की राजनीति करते समय आप अछूत नहीं होते। ये फैसला हर एक अम्बेडकरवादी को करना है, इसको निगलेक्ट नहीं करोगे आप, इसको इग्नोर नहीं करोगे आप। विश्वविद्यालय का शुद्धिकरण कैसे हुआ, ये जवाब आप दोगे। आपके बच्चों को प्रोटेस्ट करते हुए सोतों को, निहत्तों को घसीट के कैसे निकाला, इसका जवाब आप दोगे। और लिटरली अगर आपने नहीं दिया तो आपके बच्चे ऐसे ही मारे जाएंगे, आपके बच्चे ऐसे ही किसी दे देंगे, इसका जवाब आप दोगे। मैं चाहती हूँ छात्र से पूछे यहाँ कि क्या सीन था, क्या कहेंगे? तस्वीरें अगर आप दिखाएं, कैमरामैन से बोलूंगी ये तस्वीर दिखाएं, क्योंकि जमीन अभी भी गीली है। ये जो शुद्धिकरण हुआ है, एक मिनट मैं बता देती हूँ, सॉरी मैं टोक रही हूँ। जमीन गीली कहाँ की है ये दिखाइएगा। हम उस साइड नहीं बैठे थे ना, उस तरफ हम यहाँ बैठे थे, आपने देखा था बीच में जहाँ पे मैप है वहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा थी, तो जमीन यहीं की गीली है, यहीं गंगा जल डाला गया है, वहाँ नहीं डाला गया, वहाँ पूरा सुख है। आप ये पैन करके आप बाबा साहेब के प्रतिमा को डाला, और उस अदर साइड नहीं डाला, अदर साइड नहीं। ये बात मैं आपको वीडियोस दूंगी, आपको लगानी पड़ेगी इसमें। मैं नेशनल दस्तक से हाथ जोड़, गंदगी फैला दी। अच्छा, इतने सारे प्रोटेस्ट, बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे बैठी, ये जमीन गंदी है, हमारे बैठने से जमीन गंदी हो जाती है। ये हट के दिखा देते कि जमीन गंदी होगी, ये जमीन गंदी होगी, हमारे बैठने से चीजें गंदी हो जाएंगी। तो मान रही है ना फिर आप भी छूट है, मान रही है आप भी फिर हम दलील तो यही दी जा रही है ना कि गंदी जमीन हो गई थी, इसलिए हमने धो के साफ किया। वो इसीलिए आपको डॉक्टर तो दिखा रहे हैं, देख लीजिए ना, गंदी हो रही है क्या? पर वहाँ पे जहाँ पे हम ये लोग नहीं बैठे थे वहाँ साफ है। आप कंपेयर करके दिखा दीजिए, क्या ये जमीन और उस जमीन में कोई भी अंतर आया लेश मात्र भी?
कहाँ से गंदी हो गई? ये मानसिकता गंदी है। जमीन गंदी नहीं होती। तो जमीन तो वंचितों के किसी भी जगह पे बैठने से वो जमीन पाक होती है। कमजोरों के किसी भी जगह पे बैठने से वो जगह पाक होती है, गंदी नहीं होती। पाखंडवाद इस हद तक हावी है कि जो पुलिस वाले इसी संविधानिक अधिकार के तहत से पुलिस को बने हैं, वर्दी मिली है, वही पुलिस वाले बाबा साहब की प्रतिमा को हटाते हैं, वहाँ से फोटो फाड़ते हैं और शुद्धिकरण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ना, ये पाखंडवादी है। ये आपको देखने को मिला ना कि वही पुलिस वाले जब हम पे पत्थर बरस रहे हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहे। वो अपेक्षा यहाँ आ जाओ, वो हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहे। वो जब पत्थर बरसा रहे हैं तो उन्होंने हमें इग्नोर किया, हमारी बात को। तो आप देख लीजिए उनका दोहरा चलन। हमें अभी घसीटने के लिए अभी दोबारा SHO वार्निंग देने के लिए आ गया, हमें दोबारा वार्निंग देने के लिए। और ये देखिए इनको कुछ कहना है, इनकी एप्लीकेशन नहीं ले रहे। बताओ बताइए क्या हुआ आपके साथ? हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद में ये 2 स्ट्रीट लाइट जो आप लोग देख रहे हैं ये बोल रही थी अगर मेरे हाथ पे न लगती तो आपके सर पे लगती। जी क्या? ये अगर इसके हाथ पे न लगती तो मेरे सर पे लगती। हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। फैकल्टी के सामने आप ये 2 स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं। पहले ये स्ट्रीट लाइट्स बंद हुई, उसके बाद ये स्टोन आया, एक के इस साइड से आया था और एक के इस साइड से आया। वो वाला थोड़ा छोटा था, वो टूट गया। ये आके मेरे हाथ में लगा और जस्ट नीचे प्राचा सर में। अगर मेरे हाथ में नहीं लगता तो सर के सर में लगा। उसके बाद डायरेक्ट उसके जस्ट बाद दोनों स्ट्रीट लाइट चालू हो गई। हम लोगों ने SHO सर को भी बताया और फीमेल पुलिस वाले हैं वहाँ पे भी, हमने उनको भी बताया। उन्होंने देखा, कैमरा पैन करके भी दिखाया उन लोगों को। मैम ने भी ये चीज़ बोली बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके उन्होंने कुछ तो कहा होगा? कुछ नहीं, दे जस्ट इग्नोर इट। सुनी ही नहीं बात उन्होंने। इसलिए फिर हम लोग ने इमरजेंसी कॉल किया था पुलिस को। फिर वहाँ से आई, उन्होंने लिखा, उसके बाद फिर IO आई है एंड नाउ मैं उनको बोल रही हूँ रिसीविंग दे मुझे। आप देखिए CCTV, क्योंकि CCTV में पता चल जाएगा आपको कि लाइट्स भी गई हैं, स्टोन भी आया हुआ है। बट शी इज सेइंग, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि हमने तो देखी नहीं लाइट गई। और बल्कि यहाँ के हम लोगों ने देखी है कि लाइट गई और ये लोग मान ही नहीं। अभी भी वो बोल रही है कि आप मेरे साथ चलो, ये लोग आपकी सेफ्टी के लिए ही हैं। बात सेफ्टी की नहीं है, बात ये है यहाँ पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। वो कहाँ जाने के लिए बोल रही हैं आपको? वो मुझे बोल रही है कि आप मेरे साथ चलिए, हम आपके सामने कैमरा देखेंगे। पर अभी भी वो खड़ी है, वो कुछ कर नहीं रही। मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ मुझे रिसीविंग दीजिए स्टैंड के साथ में। शी इज डूइंग नथिंग। तो ये जो यहाँ की तस्वीरें जो है लगातार 2-3 दिनों से जो कुछ हो रहा है और अब जो है इस धरने पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये लोग शांति प्रिय यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या कहेंगे, पत्थरबाजी से कैसे लड़ रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी है, कोई धार्मिक अखाड़ा नहीं। चाहे गोली चला दे, लाठी मारे, डंडे चलाए, कुछ भी चलाए, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। जो अम्बेडकरवादी हैं वो संघर्षों के आदी भी हैं। तो तमाम लाठी, गोली, गोला बारूद सब कुछ झेलते हुए आए। अभी इनके पत्थरों से नहीं डरने वाले। अभी पत्थर फेंका, कल शायद गोली चलवाए और यहाँ के SHO जब सामने खड़ा था, जब टकराया तो स्ट्रीट लाइट हमारे सामने बंद किया गया। हमको लगा वो थोड़ा ट्रिप हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। SHO सामने खड़ा है, पीछे से पत्थर फेंके जाते हैं, 2-3 पत्थर आए, ये बिल्कुल सामने होता है। तो इसका जवाब ना ही SHO दे पा रहे, ना ही वहाँ के। और मैंने देखा है इस कैंपस की 2-3-4 जो AVP के गुंडे वहाँ साथ में खड़े वो तमाम पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। ये पूरा वेल ऑर्गेनाइज प्लान था कि हम नहीं डरने वाले, ना ही हम भड़कने वाले इन चीज़ों में। हम संवैधानिक तौर पर पीसफुली फिर से प्रोटेस्ट में बैठ गए और आगे भी ये लड़ाई हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो आप सुन पा रहे हो कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई हैं। वो डरा रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाए हैं तो वो हिम्मत नहीं तोड़ पाए हैं और ये लोग अभी भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर पत्थरबाजी होने लगी है और किस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पे जिस डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया उनको मानने वाले लोग शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पीसफुल प्रोटेस्ट को पहले तो जबरन यहाँ की पुलिस ने हटा दिया। उसके बाद जब लगातार जो भारत का संविधान हमें लोकतंत्र में आज़ादी देता है कि हम कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट करने बैठे हैं तो यहाँ पे संघ के लोग, यहाँ पे जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उनके लोग, पुलिस यहाँ खड़ी है, पूरी PSC यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन उनके सामने पत्थर आ जाता है। सच बता रहे हैं, लिटरली बड़े प्यार से बता रहे हैं, प्रेमपूर्वक बता रहे हैं
कि भारत के संविधान में हाथ रोक रखे हैं, वरना जिस तरीके से पत्थर आया था हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हम लोग और उन्होंने संविधान को और लोगों ने संविधान को पढ़ा होगा, लेकिन संविधान हमारे डीएनए में, क्योंकि हमारे बाप ने लिखा है, तो हम लोग उस संविधान का बहुत सम्मान करते हैं। इसीलिए दिल्ली इसे भारत की राजधानी कहते हैं। यहाँ अभी तक कोई बवाल नहीं है, वरना इस देश में अम्बेडकरवादी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और मैं यहाँ पे जिस दिन से धरना चल रहा है, मैं एक सफ़र में था, लेकिन उसके बाद से जैसे ही हमें पता लगता है हमारे साथियों के साथ हम यहाँ पहुँच जाते हैं। उस दिन हम चंद लोगों के साथ आए थे, पुलिस ने उठा के डिटेन कर लिया था। हम तब भी बहन के साथ खड़े थे और बहन को फिर दोबारा यही कहेंगे कि जहाँ आवाज़ होगी आप खड़े नजर आएंगे। ज़्यादा कुछ बोलने नहीं आया, उसको प्रोटेक्ट करने, उसको यहाँ पे बैठे हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे, इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब वो कहेगी जब उठेंगे, जब वो कहेगी जब बैठेंगे, यहाँ पे वही हमारे को लीड कर रही है, वही यहाँ पे सारी चीज़ें कर रही हैं। और जिस तरीके का यहाँ पे कृत्य हुआ है कि भाई ज़मीन का जो है शुद्धिकरण कर दिया, अगर सिर्फ धोने की बात थी तो सिर्फ उतने हिस्से को क्यों धोया गया जहाँ हम बैठे थे। और अगर ये बात है कि भाई पानी भर दिया गया ताकि हम आंदोलन ना कर सके, तो आंदोलन तो हम उधर की साइड भी कर सकते हैं, वहाँ तो पानी नहीं पड़ा हुआ है, तो पानी यहीं क्यों पड़ा हुआ है। असल मायने में सच्चाई ये है कि आज भी ये देश भारत के संविधान से कम, मनु के लिखे विधान से ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और तमाम लोगों को अछूत माना जाता था, जिनको छूने का अधिकार नहीं था, जिनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, उन तमाम लोगों को आज भी एहसास कराया जा रहा है कि तुम वही लोग हो जो पहले थे। इसीलिए जब हम यहाँ से हमारा धरना उठा, बहन का धरना जबरन हटाया, तो उसे फिर यहाँ से शुद्धिकरण किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ लगी हुई थी, वहाँ पे पानी से शुद्धिकरण कर किया गया, वरना कहाँ पे मुझे बताओ ना कि वहाँ पे क्या पानी जमा होने वाला था जो वहाँ पे पानी से धोया गया। भाई यहाँ तो पानी जमा हो रहा था, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी वहाँ तो पानी नहीं था। और हम यहाँ फिर बैठे हुए हैं। यहाँ के तमाम आला कमान अधिकारियों से मेरा कहना है, निवेदन है, अपने ऊपर वाले अधिकारियों को समझाओ और बताओ कि डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का भी मान सम्मान स्वाभिमान है, और वो भी अपना कुछ अहम रखते हैं। वो शांतिपूर्ण पीसफुल यहाँ बैठे हैं, वो बैठने तो क्यों बवाल करवाना चाह रहे हो। बहन ने और वकील साहब ने अभी हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहने को कहा है, तो हम बैठे हैं आराम से, वरना हम तो वो हैं कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से जानते हैं। और बस इसीलिए सर ने कुछ बताया तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, वरना असल मायने में यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर हम बहुत बड़ा बवाल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग संविधानवादी हैं, हम लोग आरएसएस के गुंडे नहीं हैं। पूछना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर गर्मी झेली, पूरा बरसात भी निकला, आपने प्रोटोकॉल धीरे धीरे करके पूरा अपना बनाया था मौसम से लड़ने के लिए। अब कड़ाके की ठंड है, इस वक्त घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया, कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि शायद ठंड से डर जाएंगे, जो कुछ भी रहा होगा, इसी वक्त ये एक्शन लिया गया। मैंने इतनी नहीं झेली, इन बच्चों ने, डॉक्टर रितु ने, उनके साथियों ने, दूसरे साथी जो दूर दूर से आए, उन सब अम्बेडकरवादी साथियों ने झेली। मैंने यही बात पहली बात, मैंने भी झेली, मगर मैंने बहुत कम, इन सब के मुकाबले बहुत कम झेली, क्योंकि मैं परमानेंट यहाँ नहीं बैठा, दिन रात यहाँ नहीं बैठा। लेकिन हाँ, जितनी धमकियाँ इनको आ रही थी, जितने मारने की धमकियाँ, इनको डराने की धमकियाँ आ रही थी, वो सब हम सब ने झेली। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कल मैं आपको कानूनी बात एक और बताना चाहता हूँ। कल भी ये एसएचओ साहब यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि अब तक आप शांतिपूर्ण ढंग से थे, आप शांतिपूर्ण ढंग से चले जाओ, और फिर हमें डिटेन करके ले गए। लेकिन कल भी कोई शांति भंग नहीं हुई। इसका मतलब ये साफ है कि हमारे यहाँ आने से शांति भंग नहीं हुआ। शांति भंग कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जो वाइस चांसलर के गुंडे हैं, सविता रॉय के गुंडे हैं, रजिस्ट्रार के गुंडे हैं, डॉक्टर के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, जो यहाँ शाखा लगाते हैं। धारा 144 के बाद शाखा लगाना शांति भंग करना है, हम लोग नहीं। जो लोग हमें मार रहे हैं वो शांति भंग करते हैं, हम लोग नहीं। तो हमारे आने से यहाँ शांति स्थापित होती है। उनके हमारे पर हमला करने के बावजूद भी हम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चों को मत मारो, हम लोगों को मारो ना। महिलाओं और बच्चों को क्यों मारो? हम लोग आपके सामने हैं। जैसा अभी भाई ने बताया कि ये है असली अम्बेडकर जो बाबा साहब ने सिखाया था ना, 1000 तलवारों से ज़्यादा, एक कलम ज़्यादा भारी। तो क्या ये लोग अगर शक्ति से चाहें तो किसी आरएसएस वाले की मजाले जो चूं बिगड़ जाएगा, मतलब नज़र भी आ जाएगा यहाँ पे, अगर लोग ये उस पर आ जाए। ये है बहादुरी की सबसे बड़ी निशानी कि एक कमज़ोर चूहों के सामने शेर चुपचाप बैठा है।
RSS वाले सब चूहे तो हैं इन अम्बेडकरवादियों के सामने, चूहों से ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। याद है ना भीमा कोरेगांव, चूहे ही तो थे। तो आज भी ये शेर है, लेकिन बाबा साहब ने इसको अपने संविधान से बांध रखा। अम्बेडकर पहले तो शेर जो है संविधान से बंधे हुए, इन चूहों से नहीं डरते। तो ये बात बहुत साफ तौर पे समझी जानी चाहिए। फिर इन लोगों की, अम्बेडकरवादियों की महानता को तोला और नापा जाना चाहिए कि वो लोग तो कुछ करने लायक फिजिकली नहीं, ये लोग करने लायक हैं, फिर नहीं करते। क्यों? बाबा साहब की इज्जत, और वो उन बाबा साहब की बेइज्जती करेंगे। तो शांतिपूर्ण ढंग से हमें पीछे नहीं कर सकते, हम शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। हमने ऐसे चूहे पहले भी बहुत ठीक किए, अब भी ठीक किए। संविधान ना होता तो फिर मैं भी इनको ना बोलता, लेकिन संविधान है। फिर अगर संविधान ना होता तो आज वो स्थिति है, ये एक भी नज़र नहीं आएगा। संविधान है तो हम लोग संविधान से, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ना तो हम 528 भगा के मारे। जब हम अन्याय अत्याचार जब हुआ था तब हमने, किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, तो हमने जवाब दिया कि भीमा कोरेगांव में हमने भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं। अगर हमें किसी ने रोक रखा है तो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने रोक रखा है, वरना हमने बहुत बार ताकत अपनी दिखाई है। और अगर असल मायने में आज भी फिर सर आप कहेंगे कि बाबा साहब को याद रखो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर हमें याद है, इसीलिए हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। लेकिन हाँ, हमारी बहन अगर जिस दिन कहेगी ना कि भाई ये पानी सर से ऊपर जा रहा है, बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बस उसके बाद कुछ नहीं। बाबा, धैर्य की सीमा को जो है लांघने तक की बाबा साहब के धैर्य की सीमा थी कोई? उनके पास ये सब सिपाही नहीं थे क्या? नहीं थे, ये ना। लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया, क्योंकि हम लोग, लेकिन सर जिस दिन ये लगेगा कि संविधान की बिल्कुल हत्या हो रही है तो उस संविधान को बचाने के लिए तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। फिलहाल तो लग रहा है ना संविधान की हत्या हो रही है। अभी संविधान के रास्ते ऐसे हैं कि हम संविधान भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे, बाबा साहब का सपना भी बचाएंगे कि इस देश में सब नागरिक बराबर होंगे, छुआछूत खत्म होगी, हर नागरिक को बराबर का अधिकार होगा, हर नागरिक देश का मालिक होगा। ऐसा बाबा साहब के संविधान ने दिया, और इफेक्टिवली आप लोग देख भी रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम हर दिन आगे बढ़ते हैं। और जो संविधान तोड़ने वाले हैं, गंदी घिनौनी मानसिकता वाले हैं, वो हर दिन एक कदम पीछे है। समय समय पर कोशिश की जाती है कि आपसे तोड़ी जाए, आपकी हिम्मत तोड़ी जाए। तो हम पीछे हट रहे हैं, आगे हट रहे हैं। देख लीजिए आज भी आप, हिम्मत तो हमारे बाप की नहीं तोड़ पाया कोई। बस 6000 सालों की गुलामी तोड़ दी डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमारी हिम्मत तोड़ने की बात करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर को जिन लोगों ने रोका ना, उनके वंशज आके हमें रोकने की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा बाप नहीं डरा तो हम किससे रुक जाएंगे भाई? तो आप सुन सकते हैं कि इस तरीके से जो है तमाम पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है, जमीन पर तस्वीर है, यहाँ पर पानी जो है वो लगा हुआ है, जिसे धोया गया है, जहाँ पर प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा है, और इसी गीली जमीन पर अभी भी बैठे हुए हैं।